लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि इनिशियल टेस्ट को करने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। वर्बल, नॉन वर्बल एकेडमिक में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, और किस तरह से हमने कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट को सॉर्ट आउट करना है, और किस तरह से हमने टाइम को बचाते हुए आगे चलना है। आज की इस क्लास में उसके बाद होने वाला जो मेडिकल टेस्ट होता है हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। मेडिकल टेस्ट कर जाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं और कौन कौन से प्रिकॉशंस ऐसे हैं जो आपको जहन में रखते हुए मेडिकल टेस्ट के लिए जाना है और उनको अपनाते हुए आपने अपना मेडिकल टेस्ट देना है। आज की वीडियो में हम उसके लिए बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब एंड यू आर वाचिंग मेंटोर्स 21। तो जनाब अली, जैसे ही आप अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको डेट दे दी जाती है मेडिकल टेस्ट की। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको फ़िज़िकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है, हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, इस वीडियो के बाद में बात करेंगे फ़िज़िकल टेस्ट कैसे होता है, क्या करना होता है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको मेडिकल टेस्ट के लिए मदऊ किया जाता है। तो 1 से 2 दिन के वक्फे के बाद आपको बता दिया जाता है कि आपने किस जगह पर आना है मेडिकल के लिए। तो मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि क्या क्या चीज़ें आपकी चेक होती हैं और आपको कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं जो अपनाने हैं ताकि आपका मेडिकल, आपका एग्ज़ामिनर अच्छे तरीके से कर पाए। तो सबसे पहली चीज़, जब आप टेस्टिंग हॉल में दाखिल होंगे वहाँ पर आप तमाम के तमाम कैंडिडेट्स को अपने जूते उतारने का कहा जाएगा और अपनी शर्ट्स उतारने का कहा जाएगा। मतलब ये है कि यू विल कीप ऑन कैरिंग योर अंडरवेयर, योर पैंट, वट एवर यू आर वेयरिंग, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी होगी उसको न्यूट करने का कहा जाएगा। जब आप अपनी शर्ट को उतार देंगे तो फिर आपकी सबसे पहले जो चीज़ मेजर की जाएगी वो आपकी हाइट होगी। हाइट मेजर करने के बाद आपकी चेस्ट को मेजर किया जाएगा। चेस्ट को मेजर करने के बाद आपके वेट को मेजर किया जाएगा। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू योर BMI आप क्या उस स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरते हैं जिस स्टैंडर्ड के लिए आपका फ़िज़िकल फ़िटनेस के बाद आपका मेडिकल फ़िट करार दिया जाता है। तो याद रखें, मिनिमम हाइट जो है वो 5 फीट 4 इंचज़ रिक्वायर की जाती है PMA 149 लॉन्ग कोर्स के लिए। और इसके साथ वेट कितना है वो डिपेंड करेगा आपकी हाइट के ऊपर, यानी कि यहाँ पे BMI के मुताबिक आपका वेट होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 5 फीट 8 इंचज़ है तो 60 kg का जो वेट है ये बहुत ही आइडियल और स्टैंडर्ड वेट है। अगर आपका वेट कम है या आपकी हाइट कम है या आपकी चेस्ट कम है तो आपको सम टाइम रिलैक्स किया जाता है, या तो फिर सम टाइम आपको रिलैक्स करने के बाद आपको कहा जाता है कि आप दोबारा मेडिकल के लिए हैं। ख़ास तौर पर रिलैक्स उन कैंडिडेट्स को किया जाता है जिनकी या तो चेस्ट छोटी होती हैं या जिनका वेट बहुत कम होते हैं या जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो इन कैंडिडेट्स को रिलैक्स करने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है, वो इसके ऊपर वर्क करते हैं, दोबारा से मेडिकल के लिए आते हैं और दैन वो पास होना उनके लिए जो है वो पास होने के लिए उनको स्टैंडर्ड के ऊपर आना पड़ता है। जब आप इन तीनों चीज़ों को कवर कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपका जो टेस्ट होता है वो होता है आई टेस्ट। एक एक करके तमाम के तमाम कैंडिडेट्स का आई टेस्ट होता है। अब आई टेस्ट किस तरह से होता है? आई टेस्ट इस तरह से होता है कि सम टाइम आपको ख़ुद कहा जाता है कि आप सबसे पहले अपनी एक आंख के ऊपर हाथ रखें, या कोई दूसरा कैंडिडेट या कोई दूसरा ऑफिसर आपकी एक आंख को कवर कर देता है ताकि आपका सबसे पहले एक आई का टेस्ट हो फिर दूसरी आई का टेस्ट हो। अब होता यूँ है कि तकरीबन 10 से 12 फीट के फासले के ऊपर एक स्क्रीन होती है और उस स्क्रीन को जो है वो उसके अंदर ब्लैक कलर के जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स लिखे होते हैं और वो वाइट कलर की स्क्रीन होती है। तो आपको स्टिक के ज़रिए पूछा जाता है बताओ ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। आप करेक्ट बताते हैं तो वहाँ पे आपकी आई टेस्ट हो जाता है। उसके बाद होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट ये होता है कि एक बुकलेट होती है छोटी सी, उसके अंदर जो है वो कलरफुल पैटर्न होते हैं और कलरफुल पैटर्न के अंदर एक ही कलर के अंदर जो है वो 6, 7, 8 अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स लिखे होते हैं, आपको बताने होता है कि क्या है। तो अब यहाँ पे मैं प्रिकॉशन आपको ये देता चलूँ कि अगर आप खुद से एक आंख के ऊपर हाथ रख रहे हो तो यू हैव टू कीप द हैंड ऑन योर आई इन द पोलाइट वे। If you will put your hand on your eye in the very fast and in the very pushy way, तो आपकी आंख जो है वो 1-2 सेकंड के लिए पहले ब्लर फील करेगी। जब आप इस हाथ को रिमूव करेंगे तो उसमें ये होता है कि आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है वो उस ब्लरनेस को ख़त्म करने के बाद रिप्लाई करें। अदरवाइज़ आपके जो है वो की पॉइंट्स कम हो जाते हैं कि आपकी आई में प्रॉब्लम है, तो क्योंकि जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस होता है। तो आपने जो हाथ रखना है वो बिल्कुल लूज़ रखना है ताकि आपकी आंख के ऊपर प्रेशर ना पड़े।
आई टेस्ट होने के बाद आपका जो है वो जनाब अब सारे के सारे कैंडिडेट जो हैं वो एक कतार में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये सबके इंडिविजुअल थे। अब क्या होता है कि सारे के सारे जब कैंडिडेट्स कतार में खड़े हो जाते हैं तो उनका ईयर टेस्ट होता है, उनके कान के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं, कोई हेयरिंग प्रॉब्लम तो नहीं। तो इसके लिए मैं आपको प्रिकॉशन ये देना चाहूँगा कि अपने कानों को किसी स्पेशलिस्ट से साफ़ करवा कीजिए। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि वज़ू के दौरान आपके कान काफ़ी हद तक साफ़ हो जाते हैं, तो इट इज़ अ गुड बेनिफिट फॉर अस। दूसरी चीज़ जो है उसके बाद ये होती है कि आपके टीथ, नोज़ और टीथ, जिसको ENT बोला जाता है, नोज़ चेक होता है। सो ये क्लीनिंग इसकी भी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी तो नहीं है या आपके दांतों में प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारा माउथ चेक होता है। और उसके बाद फिर आपके जो है वो अपर ऑर्गन्स की तरफ आते हैं हम लोग। बाजू चेक होती हैं कि बाजू में कोई समटाइम यूँ होता है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर इन्फेक्शंस होते हैं, जिनकी बॉडी के ऊपर डैमेजिंग पार्ट्स होते हैं, तो वो वहीं पे जो है वो नॉट ट्रीटमेंट हो जाते हैं, वहीं पे उनको फेल कर दिया जाता है, समटाइम उनको रेफ़र कर दिया जाता है। तो बाजू का ये सीन होता है कि आपकी बाजू को देखा जाता है कि आपकी बाजू की कोई हड्डी टेढ़ी तो नहीं है। अगर टेढ़ी नहीं है तो इट्स ओके, आप अगले टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हो। उसके बाद आपके चेस्ट को चेक किया जाता है, वो साइज़ तो पहले मेजर कर लिया था, अब चेक किया जाता है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जब अपर बॉडी आपकी क्लियर हो जाती है फिर आते हैं हम डाउनवर्ड। सबसे पहले आपके पाँव चेक किए जाते हैं, उसमें कोई हड्डी टेढ़ी तो नहीं है। और पाँव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्लैट फीट का होना है। फ्लैट फीट ये होते हैं कि जब आप ज़मीन के ऊपर पाँव रखते हैं बिल्कुल यूँ, तो देखिए कि जब आपने यूँ पाँव रखा हुआ है तो कोई गैप नहीं है, ज़मीन और पाँव के दरमियान कोई गैप नहीं है, इनर साइड से ये चीज़ चेक की जाती है, तो इसको बोलते हैं हम फ्लैट फीट। अगर आपके फीट जो है वो कर्व हैं थोड़े से, वो फ्लैट नहीं होते, तो फ्लैट फीट वालों के भी बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, उनको रेफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद फ्लैट फीट के बाद नी नॉकिंग चेक की जाती है। आपको जो है वो पाँव साथ जोड़कर खड़ा होना पड़ता है। अगर ऊपर से आपकी नीज़, मतलब यूँ समझ लें कि आप यूँ पाँव जोड़ के खड़े हैं और बैक एंड पे अगर आपकी नीज़ मीट कर रही हैं पाँव की, तो ये भी नी नॉकिंग का इशू होता है। तो इसके लिए ये होता है कि आप हॉर्स राइडिंग करें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नी नॉकिंग की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। और दूसरा समटाइम ये रिकमेंड किया जाता है कि कुशन को पाँव के दरमियान रख के सोएं, हड्डियों के दरमियान। तो एनी हो ये प्रॉब्लम जिनकी होती है उनको फिर रेफ़र कर दिया जाता है। अगर ज़्यादा ही कोई इशू होता है तो फिर इनको फेल कर दिया जाता है। उसके बाद आपकी प्राइवेट ऑर्गन्स को चेक किया जाता है। यू बेंड डाउन फॉरवर्ड और यू टेक पुट ऑफ योर पैंट्स एंड क्लोज योर आइज़। तो वहाँ पर आपके फिर ज़ाहिर है फॉरवर्ड ऑर्गन और बैकवर्ड ऑर्गन दोनों को अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। फिर आपको जब चेक कर लिया जाए फिर आपको कहा जाता है कि आप अपनी पैंट्स ओपन कर लें। ऊपर करने के बाद फिर आपका जो है वो फाइनली बता दिया जाता है कि आप पास हो चुके हैं। जब आप फुली पास हो जाते हैं फिर आपको फ़िज़िकल टेस्ट की डेट दे दी जाती है। अगर आप फ़िज़िकल टेस्ट पहले दे चुके थे तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब फ़िज़िकल टेस्ट और इंटरव्यू की बातचीत हम बाद में करेंगे। तो ये थी मेडिकल टेस्ट की सूरत हाल। तो बेस्ट ऑफ लक। आप इन चीज़ों को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड दैट वाज अ स्पेशल वीडियो फॉर द मेडिकल टेस्ट के इसमें क्या क्या पूछा जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।